नमस्कार। एक वीडियो में हमने जीवन के इंद्रधनुष की चर्चा की थी। जीवन के 7 आयाम होते हैं और इन सब में संश्लेषण बहुत आवश्यक है। लाइफ इज अ रेनबो लाइफ। हमने 4 आयामों की चर्चा की थी। पहला शारीरिक, हमें स्वस्थ रहना है। दूसरा मानसिक, हमें ज्ञान प्राप्त करना है, अध्ययन करना है और सकारात्मक चिंतन करना है। तीसरा भावनात्मक विकास, हमें खुश रहना है, क्रोधित नहीं बनना, निराश नहीं होना, आशावान बनना है। चौथा आध्यात्मिक, हमें प्रार्थना और मेडिटेशन के माध्यम से ईश्वर से संपर्क साधना है और उसकी उपस्थिति का हृदय में भान करना है, आत्मसात करना है, उसके ज्ञान को और उसके कल्याणकारी भाव को। आज हम बाकी 3 आयामों की बात करेंगे और 5वां आयाम है पारिवारिक। सबसे दुनिया में खास बात क्या है, ध्यान रखिए। जीवन में आनंद 2 चीजों से सबसे ज्यादा मिलता है, लव एंड वर्क, अर्थात प्रेम और कर्म से। और यह प्रेम सबसे अधिक प्रकट कहां होता है? परिवार में। कहते हैं जिसने माता पिता की सेवा की उसको किसी तीर्थ में जाने की आवश्यकता नहीं। भाई बहन, अन्य संबंधी, उनके लिए जीना आनंद का एक आभास देता है। स्वविस्तार करते हैं हम देना जानते हैं। प्यार और व्यापार का अंतर आप जानते हैं ना। व्यापार में तो लेन देन होता है, प्यार में सिर्फ देन देन होता है। हम देना जानते हैं। वी अंडरस्टैंड द पावर ऑफ गिविंग, डेडिकेशन, सेल्फलेस लव, जो मां करती है बच्चों के साथ, पिता करता है बच्चों के साथ, बच्चे करते हैं मां बाप के साथ, भाई बहनों के साथ। शुद्धिकरण होना चाहिए हमारे हृदय का, हमारे भावों का। हम स्वार्थ रहित होकर प्रेम करें, अनुराग करें, सहिष्णुता, सौजन्य करें। यही एक महत्वपूर्ण बात है कि हम जीवन में परिवार को महत्व दें। छोटी छोटी बातों से परेशान ना हो, सहनशील बने, हृदय से महान बने। 6वां आयाम है सामाजिक। मित्रों के साथ प्रेम का संबंध, उन्हें सहायता करना, सांत्वना देना, शक्ति देना, राय देना, परामर्श देना, संबल देना, उनको आशा देना, सामाजिक आयाम है। सेवा करना, चाहे कुछ रोगियों की हो, नेत्रहीन की हो, मूक बधिर की हो, किसी निर्धन की हो। और इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए अपनी उपयोगिता बढ़ाएं। We should be more useful to humanity. भगवान के सारे बच्चों की सेवा करने वाला व्यक्ति भगवान की नजरों में ऊंचा उठता है। और 7वां आयाम है व्यावसायिक, प्रोफेशनल, कर्म से संबंधित है। हम जो भी कार्य करें निष्ठा से करें, पूर्णता से करें, श्रेष्ठता से करें, उत्कृष्टता से करें। We work for excellence, by excellence, through excellence। और हम कभी भी अपने कार्य की गुणात्मकता के साथ समझौता ना करें, इस प्रकार से कि हमारे कर्म का फल उत्तम हो और गुणवान हो। हम निरंतर परिश्रम से कार्य करें, हम स्मार्ट वर्क करें, हम हार्ड वर्क करें, हम इंटेलिजेंट वर्क करें, हम रेगुलेटेड वर्क करें, डिसिप्लिन्ड वर्क करें। और हम इस प्रकार से अपने स्वयं के इस आयाम को, जिसको प्रोफेशनल डायमेंशन कहते हैं, व्यावसायिक आयाम कहते हैं, उसमें अपने आप को श्रेष्ठ बनाएं। और ये हमारा कर्तव्य बनता है। अर्थात शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक, पारिवारिक, सामाजिक और व्यावसायिक, इन 7 आयामों का जो संश्लेषण होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, बहुत जरूरी है। कई लोग किसी एक आयाम में तो बहुत आगे बढ़ जाते हैं, कुछ में छोड़ देते हैं। हमें सारे आयामों में अपने आप को दक्ष करके और वह मूल्यांकन निरंतर करना चाहिए। और सोने से पहले अपने आप से प्रश्न पूछने चाहिए। क्या मैंने शरीर के नियमों का पालन आज किया? क्या मैंने अच्छी पुस्तकें पढ़ी, अच्छे विचार आए? क्या आज मैंने अपने मन को नियंत्रित करके आनंद की अनुभूति की? क्या मैं आज आशावादी था? मैंने क्रोध तो नहीं किया? आज ईश्वर से संपर्क किया? मैंने प्रार्थना की, मेडिटेशन किया? क्या मैंने प्यार किया माँ बाप को, बच्चों को? प्रश्न का उत्तर अपने आप को दीजिए। पाएंगे आप कि धीरे धीरे हमारा विकास
और तीव्र गति से चलेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है। और अंतिम बात जो बड़ी महत्वपूर्ण है, इंद्रधनुषीय जीवन जिसके निर्माण के लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं, उसकी एक भावना को हर समय स्मरण रखें। इंद्रधनुष में काला रंग नहीं होता। जीवन में कालिमा नहीं आनी चाहिए। घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, भय, हीनता जीवन में नहीं होने चाहिए। हमें प्रेरणापूर्ण व्यक्तित्व का स्वामी बनना है, आशावादी, देदीप्यमान, और यही सफलता होगी हमारी कि हमने जीवन अच्छी तरह से जिया और जीवन हमारा सांगोपांग, टोटल होलिस्टिक पर्सनालिटी होगा। हमें प्रयत्न करना चाहिए। इन 2 वीडियो को आपने देखा, उसके लिए आपको नमस्कार।